गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा, निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोधा की तादाद 7000 से जायद हो गई। 3000 बच्चे, 1700 खवातीन शामिल हैं। 18000 जख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर भी हमला, 8 शामी फौजी शहीद हो गए। फलस्तीन जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी है। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करे, खुराक, अद्वियात, ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। गजा ममालिक का मुतालबा, तुर्किया इसराइल जारहियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आर्मी बरादरी को जंग रुकवाने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का सवाल। हमास ने भी अपना वफ्द रूस भेजने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ अमूर पर रूसी हुकाम से बात की जाएगी। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट। गजा पर 12,000 टन से जायद बारूदी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। इसराइली जारहियत की सारी हदें पार कर चुका है। अमरीकी अदाकारा सुजैन सरिंडन का फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल हल न होने पर आग पूरी दुनिया में फैल रही है। भारतीय इंतखाबात में मोदी हुकूमत ने जंग का ड्रामा रचाना है। यास्मीन मलिक को तिहाड़ जेल में फांसी देने की प्लानिंग कर ली गई है। मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक की हरियत कॉन्फ्रेंस, कायदीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में जंग जारी रही तो इससे अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। गजा में लगी आग को अमेरिका पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम खित्ते में जंग की तोसी का गैर मकतम नहीं करते। इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी बंद होनी चाहिए। अमेरिका फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल यानी का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। अमेरिकी फ़ौज का इराक और टारगेटेड हमला नाकाम हो गया। पेंटागन का इतराफ़, एक हफ्ते में अमरीकी फोर्सेस पर इराक में 12, शाम में 4 हमले हुए। मजीद 900 फौजी मशरिक वस्ती पहुंच गए। नए तैनात होने वाले फौजी इसराइल नहीं जाएंगे। लड़ाई रुक जाए तो हमास तमाम यरगमालियों को फौरन रिहा कर देगा। यरगमालियों के लिए रिहाई के लिए नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सदा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल। बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में जवाब, अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजी जमानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बुहरानों से निकलेगा। पनामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों न ली के तसव्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह को सदा बना दिया गया। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। फ़ौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के लिए हुसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिशवरों और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासी इदारों के खिलाफ जारी प्रोपोगंडे के बारे में मालूमात पहुँचाकर उसका मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की 25वें इंटरनेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। शुरा को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। नैब ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अंधेर नगरी मचाए रखी। आइंदा जो भी हुकूमत आती है उसे नैब के किरदार को देखना होगा। आने वाली हुकूमत को यह भी फैसला करना होगा कि नैब को बरकरार रखा जाए या नहीं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रखने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार, जवाबदार जेल में है। अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। वकील पीटीआई बैरिस्टर गोहर का जवाब। निगरान वज़रा काम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकुर को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। ईसीपी ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा, साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया? इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरों के तबादलों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल कराएं, वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ईसीपी को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी यकीनी बनाने की जरूरत है। नवाज शरीफ को जब सजा हुई हमने उस वक्त भी कहा था कि यह दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का बयान। पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस। परवेज इलाही का अब 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए ही सारे रिलीफ है। शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। परवेज इलाही की गुफ्तगू। शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का मामला। मुकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वकला के दलाइल के बाद फैसले महफूज कर लिया। मामले से परवेज इलाही का कोई ताल्लुक नहीं है। एक कमेटी बनाई गई जिसने शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का फैसला किया। वकील परवेज इलाही के दलाइल।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। अदालत का महकमा माल डीजी खान को सारा अख्तर को 5 मुरब्बा जमीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म। मामू को कानूनी चाराजोई पर उठने वाले तमाम अखराजात भी अदा करने का हुक्म। खवातीन को कोई खुसूसी रायत नहीं दे रहे, शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। 1 नवंबर से किसी से रायत नहीं बरती जाएगी। जहां भी गैर कानूनी अफराद मुकीम है उनकी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले में उन्हें निकाला जाएगा जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी अफराद के इनखला के लिए आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं। गैर कानूनी अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिसने पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए। हर ख़ानदान को 50,000 रुपये अफगान करेंसी में ले जाने की इजाज़त होगी। हम एहसान और मेहमान फरामोश नहीं हैं, मोहसिनों को याद रखते हैं। सियासी पार्टियों और रहनुमाओं को थ्रेट्स हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।